यही क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज लुटाते गए। नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? ये समझ रहे हैं ना? का नाम रखने का दिन, ये भी संस्कार है। विधि कहती है कि नामकरण संस्कार के दिन श्रेष्ठ को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके फिर नाम रखा जाए। कहो, लेकिन आजकल ये सब पहले ही हो जाए थे, जन्म के पहले ही। नामों लोग का रखा थे, भगवान ने मालिक। धन्य है प्रभु। आजकल नाम गूगल बताओ थे, बड़े लोग नहीं बताते हैं। गुरुजी नाम रख के गए पुरुषोत्तम, एक साल बाद गुरुजी लौटे तो घर वाले उसको पुल्लू पुल्लू बुला रहे थे। गुरुजी कपार पिटने लगे, अब कहां पुरुषोत्तम नाम रखे, ये पुरुषोत्तम कहिया पुल्लू बन गए, पता नहीं चला। नामकरण संस्कार का दिन आया, गुरुदेव भगवान आए। महाराज ने पूजन करके कहा, गुरुदेव मेरे बच्चों के एक एक नाम बताइए। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं, ये सबको विश्राम देंगे महाराज, इसलिए इनका नाम राम होगा। भरत भैया के लिए बोले, ये पूरे विश्व की आत्मा को राम प्रेम से तृप्त करेंगे, भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। शत्रुघ्न भैया के लिए कहा कि इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। देखिए, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कोई आपसे लड़ने आवे और आप चुपचाप रहिए, कुछ बोलबे ना करिए, वो कितनी देर लड़ेगा? 5 मिनट 10 मिनट बोलेगा, उसके बाद आपन खोपड़ी दीवार पर पटकेगा और चला जाएगा। और यदि वो बोले और आप भी बोलते रहिए तो घंटों चल सकता है। शत्रुघ्न भैया मानस के मौन पात्र हैं। गुरुदेव ने कहा, इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, ये राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। आनंद महोत्सव, बधाई महोत्सव चल रहा है। वो स्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव के मुख से कहलवाते हैं, बाबा मां भवानी से कहते हैं, देवी इस प्रकार जो राम जी जगत के माता पिता हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, कोसलपुर बासिन सुखदाता। जो भगवान पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए पुत्र बने हुए हैं। दर्शन करिए, समाज को सुख देने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए हमको अपने अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, है? अपना त्याग जो नहीं कर सकता सुख का, वो समाज को सुख नहीं दे सकता है। भगवान साकेत से नीचे उतरे, जगत के माता पिता आज पुत्र बनकर के अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु ये सुख अयोध्या में सबको मिल रहा है। शंकर जी बोले, नहीं, सबको नहीं मिल रहा है। इस हॉल में सबको सुख मिल रहा है? पूछ रहा हूं। लेकिन आपको बताऊं, अयोध्या में सबको सुख नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा है? नाम मंथरा मंदमती। वहां एक मंथरा बैठी है, उसको राम जी के उत्सव में सुख नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान शंकर कहते हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। जो भगवान के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवत उत्सव में आनंद प्राप्त होता है। जो भगवान, आप इतने लोग आए हैं ना, जिसको राम जी से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रेम नहीं कथा कीर्तन से, यदि वो बरबस आ जाए इसके चक्कर में तो कथा शुरू होगी,
बार बार खोद के पूछेगा ए कब चालू हुई हो। उसको कोई मतलब नहीं कथा से, उसको भोजन से मतलब है। भगवान शंकर कहते हैं देवी आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, यदि भगवान से आप विमुख हैं तो आपको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसका उदाहरण दर्शन करिए। मैं बार बार कथाओं में एक प्रसंग निवेदन करता हूं। एक आदमी एक दिन निर्णय किया कि मैं आज अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? उसकी परछाई सामने थी, हराने के लिए लगा दौड़ने। प्रेम जी लगा दौड़ने, जितनी स्पीड से वो दौड़े उसी स्पीड से उसकी परछाई उसके आगे आगे दौड़े। बहुत देर तक दौड़ा। जब दौड़ते दौड़ते थक गया तो लौट के अपने गुरु जी के पास गया और बैठ के रोने लगा। कहा गुरुदेव मैंने निर्णय किया कि अपनी परछाई को आज हराऊंगा। बहुत भागा गुरु जी, शक्ति से अधिक दौड़ा लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी कहे यदि तुम परछाई को वास्तव में हराना चाहते थे तो तुमको दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे इसलिए तुम्हारी परछाई तुमसे आगे थी। तुम यदि अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेते तो बिना दौड़े तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चली जाती और तुम उसको हरा देते। इसका क्या मतलब? यदि हमको अपने जीवन में कष्ट और दुख सामने दिख रहा है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि हम भगवान से विमुख होकर खड़े हैं। दुख को पीछे करना चाहते हैं तो केवल भगवान की ओर मुख कर लीजिए। जैसे सामने भगवान आएंगे जीवन का सारा कष्ट अपने आप पीछे चला जाएगा, हमको भागना नहीं पड़ेगा। यहां भगवान शंकर कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरी, यानी करोड़ यत्न कर लीजिए भगवान से विमुख होकर, परंतु कवन सकई भव बंधन छोड़े। भव बंधन से कौन मुक्त करेगा? आप में से कौन भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है? क्यों में हम भी हैं। शंकर जी उपाय बता रहे हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक काम करना है। क्या? मन। साथ में बोलिए मन। बोलिए क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वचन से और कर्म से चतुराई का त्याग करना है। किसका करना है? चतुराई। आरती पूजा बाद में, तिलक चंदन बाद में, पहले चतुराई का त्याग करना है। मनसा वाचा कर्मणा। और जिस दिन चतुराई समाप्त हो गई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी कहते हैं घर में बैठकर भजत कृपा करी हहि रघुराई। घर में ही बैठे बिठाए भगवत कृपा का अनुभव होगा। हम आपसे एक बात कहें, भगवान की कृपा होगी ऐसा नहीं है, कृपा है, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि हम चतुराई करके बैठे हुए हैं। जिस दिन चतुराई समाप्त होगी कृपा दिखाई देगी। कहां कृपा है महाराज? आंख से देख रहे हैं ये कृपा है, हाथ गोड़ सुरक्षित है ये कृपा है, भोजन कर ले रहे तो पच जा रहा है ये कृपा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचाते हैं। कोरोना के बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है। अनुभव करिए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजाया, अमृत पान कराया, डिठौना समझते हैं ना, डिठौना यहाँ काला टीका, डिठौना लगाकर मां ने राम जी को पालने में सुला दिया। और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया स्नान करती हैं। स्नान करके मां
पकवान बनाकर भोग लगाने गई। भोग लगाने समय विधि है कि भोग लगा करके पट बंद कर देना चाहिए, कपड़ा लगा देना चाहिए। मां ने भोग लगाया और उसके बाद जैसे पट खोला, क्या देखती है, जिन राम जी को मां पालने में सुलाकर आई थी, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग पा रहे हैं। मैया सोची यहां कैसे आ गया, दौड़कर पालने में गई तो राम जी सोए भी थे। मंदिर में आई तो राम जी बैठ के भोग भी लगा रहे हैं। यहाँ तुई बालक देखा, मरते भ्रम मोल की आन बिसेखा। एक ही बालक, आप यहां कथा सुन रहे हैं, बीच कथा में आप उतर के नीचे जाइए, मेन गेट के पास हम फिर मिल जाए आपको। आप यहां चलती कथा में से उतर के जाइए नीचे, और होटल के एंट्रेंस पर जैसे आप पहुंचे हम फिर मिल जाए, पटका लगाए हुए। आप जय सिया राम नहीं कहिएगा, कहिएगा भूत भागो। एक ही व्यक्ति दो दो स्थान पर एक समय कैसे दिखाई दे। मां व्याकुल हो गई और मां को विस्मय भाव में देखकर आज ठाकुर जी ने दूसरी बार मेरी मां को दिखरावा मात आदभुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मन। मां के सामने भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। भगवान के एक एक शरीर के अंग में, रोम रोम में मां ने क्या देखा। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों, ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश सागरों को देखा, काल कर्म ज्ञान गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया न चाहती है। माया भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, उसका शरीर थरथर कांप रहा था। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के चंगुल से बचा लेती है। अरे मां ने वो भी सब देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। मां का शरीर एक एक रोम पुलकित हो गया, शरीर में कंपन हो गया, नेत्र बंद करके डर के मारे मां भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, लौट गई मैया। राम जी देखे कि मेरी माई हमसे डर गई, और उसके बाद पता है राम जी क्या किए, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। क्यों? ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। जिस दिन माता पिता डरना प्रारंभ कर दे, उस दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान देखे मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक हो गए। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए, छोटे से राम जी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, भगवान शिशु बनकर के बैठ गए। मां के सिर पर जैसे हाथ रखे, कौशल्या मैया उठ के बैठ गई। इस घटना के बाद राम जी को मां अपना बेटा नहीं मान रही है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया प्रभु, जगत पिता मैं सुत करी जा, स्तुति करी न जाई भयमाना। मां ने कहा प्रभु मेरा अपराध दर्शन करिए, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। आज आपका रूप दिखाई पड़ा नाथ, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न ही आपके अंत का। कहां से स्तुति प्रारंभ करके कहां पूर्ण करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कि विधि करो अनंता, मैं प्रभु आपको अपना बेटा मान के बैठी थी। भगवान बोले मानना नहीं है मां, मैं आपका बेटा ही हूं।
मैंने जानबूझकर आपको दिखाया। क्या? जो रूप आपको दिखाया हूं पिताजी को नहीं दिखाया हूं। क्यों? जगत से तो मैं अपने को छिपा सकता हूं मां, लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया है उससे अपने को कैसे छिपा सकता हूं, इसलिए मैंने आपको अपना ये रूप दिखा दिया। मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको संशय हुआ। ये मंदिर पालना नहीं, मैं चाहूं तो तिनके तिनके में प्रकट हो सकता हूं मां, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं, मैं जगदीश हूं। राम जी ने कहा मां, आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत आप। कौशल्या मैया ने भी हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप भी वरदान दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने मां को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त किया। ये कथा कहती है राजन हो चाहे आप, हम लोग पूजा करके जप करके कुछ भी करके माया से बचने वाले। हाँ, ये प्रवचन का विषय है माया छोड़िए छोड़िए। जो कही रहा है उसी का खुद नहीं छूटा है तो आपका कैसे छूटेगा? माया छूटने वाली नहीं है। फिर क्या करें महाराज? मायापति रघुनाथ जी के शरण में रहिए, माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। चूड़ाकरण समझते हैं? मुंडन 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 बुझाता, बाल जब उतारा जाता है वो भी संस्कार है, कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया, गुरुदेव भगवान ने चूड़ाकरण किया। अब राम जी भाइयों के साथ खेलते हैं। राम जी पहले घर के बाहर खेलने जाने के लिए कहते हैं, माई हम बाहर खेलने चले जाएं। कौशल्या मैया कहती बाहर नहीं जाना है। क्यों? राघव खेलन को दूरी जनी जाओ। क्यों? अरे नजर तोहे लग जाएगी। मां कहती है बाहर जाओगे किसी की नजर लग जाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण के कपारे पर गोल करिया टीका कहे लगाई हो तुम? मां बोली नजर न लगे। राम जी बोले काला टीका लगाने से यदि लक्ष्मण को नजर नहीं लगेगी तो हम तो पहले से करिया हैं, तो हमको किसकी नजर लगेगी मां? हमको बाहर खेलने जाना है। मां कहती है बाहर जाओगे लागत घाम। घाम बुझाता ना? लागत घाम बदन कुम्हिलई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव ऊधम अधिक मत मचाओ, नजर तोहे लग जाएगी। माई बोली बाहर जाई जई बहुत धूप में चेहरा झुलूस जाई, लूह लाग जाई। राम जी बोले छाता लेके जाएंगे। माई बोले तो छाता लेके जाओगे, यदि पांव में जलने लगा तो? राम जी बोले खड़ाऊ पहन के जाएंगे। मां बोली अच्छा ठीक है, पांव में खड़ाऊ, सिर पर छाता, और यदि लूह चलने लगी तो उसको कैसे रोकिएगा छाता से? राम जी बोले फिर बाहर नहीं जाए तो कहां खेलेंगे मैया? तब मां कहती है लालन एही आंगन में खेलहु, कल बल बचन तो तेरे बोलहु। राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाएगी। राघव अखियों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाएगी। मां कौशल्या क्षण भर के लिए भी रघुनाथ जी को दूर नहीं भेजना चाहती।
चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्या हुआ? यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और संस्कार से पुष्ट होकर वेद पुराण पढ़ के भगवान वापस अयोध्या आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहां गए? बक्सर। ये जब बक्सर के वो बैठल बा, बक्सर घर हकारा हो। हमने के सेमरी जाते हैं जब दुर्गा पूजा में, राम कथा बा 9 दिन दुर्गा पूजा में सेमरी शर्मा जी के गांव में। बक्सर, वहां कौन रहता है? पाठक जी, आप जिसकी चर्चा करते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप जाग्या जोग मुनि कराये, जहाँ जप जाग्या जोग मुनि कराये, अति मारेश्वर सुबाहु डरे, अति मारेश्वर सुबाहु डरे, अति मारेश्वर सुबाहु डरे। विश्वामित्र नाम के महामुनि बक्सर में सिद्धाश्रम में रहते हैं, गंगा जी के तट के किनारे। इस पार बिहार में बक्सर है, उस पार गाजीपुर है। कौनपुर? गाजीपुर। गाजीपुर का नाम पहले गांधीपुर था। वहां के राजा थे महाराज गांधी, और उन्हीं के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। इनका नाम है गांधी तनय। शरीर से क्षत्रिय थे, परंतु तपस्या करके ब्रह्मर्षि हो गए, महामुनि हो गए। जब जब विश्वामित्र जी बक्सर में यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है किस बात को लेकर? हरि बिनु मराही निश्चर पापी। विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये पापी बक्सर से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए, जाते विलंब नहीं लगा, गए जाकर सरयू जी में स्नान किए हैं। स्नान करके महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे, गए भूप दरबार, सूचना भिजवाई। दशरथ जी महाराज दौड़ करके आए हैं, आकर चरणों में दंडवत किए हैं और ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया, राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को। हम जिसको जितना आदर करते हैं उसको अपने घर में उतना श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए देते हैं। कहीं भी जाइए ना तो सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उसी भाव का स्थान देता है बैठने के लिए। विवेकी लोग इसी से पता कर लेते हैं कि इनका कितना भाव है मेरे प्रति। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने सिंहासन पर निज आसन बैठारे नहीं आने, ले जाकर बिठा दिया। पांव में बैठकर पांव पखारे, चरण पखार कीन अति पूजा, बार बार कहते हैं मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे से भाग्यशाली दूसरा आज कोई नहीं है। बार बार अपना सौभाग्य देखते हैं। अनेक प्रकार से भोजन बनवाकर भोजन करवाया है। इतना आदर सत्कार होने के बाद विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। विश्वामित्र जी आए, गेट पे खड़े होकर भीतर सूचना भिजवाए। महाराज दशरथ आए होंगे, प्रणाम करके ले जाकर बिठाए होंगे, पांव पखारे होंगे, पूजा किए होंगे, पूछे होंगे महाराज क्या क्या पाइएगा, वो भोजन बना होगा,
उनको भोजन करवाए होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में कितना टाइम लगा होगा? एटलीस्ट, हाँ चलिए 3 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 2.5 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा सफिशिएंट है, 3 घंटा में हो ही जाएगा। मेरा प्रश्न है, वो स्वामी जी कहते हैं इतना कुछ होने के बाद महाराज चारों बच्चों को ले जाके प्रणाम करवाए। तो मेरा प्रश्न है, आपके घर में कोई महात्मा आएंगे पाठक जी, तो क्या 2 घंटे बाद ले जाके बच्चों को प्रणाम करवाएंगे? कब कराएंगे? तुरंत। दशरथ जी 2 घंटा बाद काहे कराए? बाबू जी कह रहे हैं उन्हीं से पूछा जाएगा। भाव ये आ रहा है, क्यों प्रणाम कराए होंगे? देखिए, उदाहरण दर्शन करिए। गुरु जी जा रहे हैं, कल्पना करिए, और गुरु जी कपारे पर मोटरी रखे हो 20 किलो का। अब चेला कहे गुरु जी हम रुकिए, हम आपको दंडवत करेंगे। गुरु जी कहिए, गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे चेला को? खोपड़ी पर भार है, तुमको दंडवत की परी है। महाराज दशरथ क्या विचार किए कि अभी बहुत दूर से आ रहे हैं विश्वामित्र जी, थके होंगे। यदि इस समय मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है थकान के कारण हृदय से आशीर्वाद न निकल पाए। इसलिए महाराज ने उनको पांव पखारा, पूजन किया, भोजन करवाया, और जब चेहरा देखा कि अब विश्वामित्र जी परम प्रसन्न है, तब सोची यदि इस समय मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो ये गदगद होकर आशीर्वाद देंगे बच्चों को, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरणनि मेले सूत चारी। सबसे आगे किसने प्रणाम किया? बोलिए। राम जी ने जैसे प्रणाम किया, राम देखी मुनि देह विसारी। जैसे श्री रघुनाथ जी पर दृष्टि गई विश्वामित्र जी की, विश्वामित्र जी भूल गए। क्या भूल गए? मैं कौन हूं? हम कहां से आइल बानी? कहिया के आइल बानी? कैसे आइल बानी? काहे आइल बानी? सब भूल गए। भगवान को देखने के बाद उनकी मति खो गई हो भगवान में। मेरे भगवान वास्तव में ऐसे हैं माई बाप, एक बार यदि दिखाई पड़ जाए तो फिर हम कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं है। राम जी प्रणाम करके मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर कहिए, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बार। महाराज बोले विश्वामित्र जी से कि मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण केवल एक बार मुझसे बताइए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। बोलिए आप क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया टाइम आया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह, किसका समूह? सतावहि मोही, और आज मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज असुरों का समूह मुझे सता रहा है, आज मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू बहुत प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए।
अब बहुत क्रोध की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, दोनों में नुकसान केवल अपना होता है। आदमी जब प्रसन्न होता है ना, कही दो हम जान दे दिन तहरा खातिर, कहता है ना। सामने वाला गया चूहा मारने का दवाई लाके कहते हैं एक ढक्कन पी के देखइबो, पीजिएगा। महाराज इतने आनंदित है, कहिए, बोले कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं मुनिवर, आप कहेंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको? महाराज ने, विश्वामित्र जी ने कह दिया, अनुज समेत देहो रघुनाथ। किसके साथ? राम जी को दीजिए, अनुज के साथ। निश्चर बध हो सना था। विश्वामित्र जी बोले छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। राम जी के छोटे भैया कौन है? अब भरत जी। लक्ष्मण जी और भरत जी में सबसे पहले कौन है? तो राम जी के बाद भरत जी है ना, तो छोटे भैया तो पहले भरत जी हुए, ये लक्ष्मण जी कहां चले गए? जब चारों भाई प्रणाम किए थे तो सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी प्रणाम करके यहां इधर आके बैठ गए थे। राम जी के बाद कौन प्रणाम किया? भरत जी। तो भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी इधर आके बैठे। क्यों? सोचे यदि इधर बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया है उनको मैं देखता भी रहूंगा, दोनों काम एक साथ होगा। इसलिए भरत जी इधर आके बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो लक्ष्मण जी राम जी के पीछे बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे दो इधर बैठे दो इधर, समझ गए राम जी के साथ ये जो भाई साहब है यही साथ में राम जी के रहते हैं। तो तब बोले, नाम लेकर नहीं बोले, अनुज समेत देहो रघुनाथ। इधर जो छोटे भैया हैं उनके साथ राम जी को दे दीजिए। और आपको बताऊं, यहीं से कथा बदल गई। पहले जो महाराज आनंदित थे, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज बोले, मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। केवल आप राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, बुरा न लीजिएगा। राम में 2 अक्षर होते हैं, राम। मैं कहता हूं धन में भी 2 ही अक्षर है। मांगिए ना कितना चाहिए उतना मैं दे दूंगा आपको। धन के साथ कहता हूं कोष में भी 2 अक्षर है। कोष मांगिए, मैं अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। इससे मन न भरे ना। भूमि में भी 2 ही अक्षर है, आप जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा मैं आपको। और एक बात कहता हूं, महात्मा है आप, गौ में भी 2 अक्षर होते हैं। गौ मांग लीजिए ना, जो कहिएगा वो गौ दे दूंगा। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। महाराज बोले, अंतिम बात मैं बोलूं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। महाराज स्पष्ट शब्द में मना कर दिए, मैं प्राण दे सकता हूं, अपने राम को नहीं दे सकता हूं। और आप दर्शन करिए, आप किसी से कोई वस्तु मांगने गए, सामने वाला पहले तो खूब कहे अभी दे दूंगा, मांगिए एक बार तुरंत दे दूंगा, अब मांगने के बाद बोले नहीं दूंगा। कैसा लगेगा विवेक जी? हाँ, क्रोध आएगा ना। लेकिन विश्वामित्र को क्रोध नहीं आया।
महाराज ने मना किया तो विश्वामित्र जी भीतर गदगद हो गए। बोले धन्य है महाराज, आज मुझे पता चला है कि हम मुनियों को छोड़कर राम जी एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं। मुनि होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, एक गृहस्थ होकर आप राम को प्रेम कर रहे हैं। महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को देखा, कहा चेले को समझाइए अपने, राम जी को नहीं देंगे तो धनुषवा के तोड़ी। तब गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने राम महाराज से कहा, महाराज मैंने राम जी को शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और एक बात कहे महाराज, आपको ये चारों पुत्र यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए हैं और विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको देना पड़ेगा। और हम आपके एक लाभ की बात कह रहे हैं महाराज। मैंने राम की कुंडली देखी है, मैंने देखा है राम जी जब तक बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज जब सुने कि राम जाएगा तो बहू लेकर आएगा, महाराज गदगद हो गए। बोले नो प्रॉब्लम। अतिया हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण जी को बुलाया। कैसे बुलाया? बाबूजी लड़का का आदर करेंगे कि लड़का बाबूजी का आदर करेगा? कहिए, पुत्र पिता का आदर करेगा ना। लेकिन यहां महाराज अति आदर दो तनय बोला। यहां श्री चक्रवर्ती जी महाराज ही राम लक्ष्मण का आदर कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं, महाराज सोचे ये राजा का कर्तव्य है कि उसके साम्राज्य में ऋषि मुनि निष्कंटक होकर अपना यजन पूजन करें। ये मेरा कार्य था कि महात्माओं को निर्भय करे। जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरा पुत्र राम करने जा रहा है। इसलिए महाराज ने राम जी का आदर किया, बुलाया, हृदय से लगाया और शिक्षण किया। क्या? जैसे आप राम जी आज तक मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज बोले कि आप ये ना समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को दे दिया है। विश्वामित्र जी बोले क्या समझूंगा? महाराज बोले आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और आज के बाद मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले फिर इनके बाबूजी के हो? महाराज बोले तुम मुनि पिता, आप पिता हैं, आपको छोड़कर आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं। यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते। कहते पहले अपने बाबूजी से पूछा हम तोड़ी कि ना तोड़ी। ऐसी स्थिति ना आवे, इसलिए महाराज ने पहले ही हैंड ओवर कर दिया। आप पिता हैं, कोई भी निर्णय लेना हो मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। सौंपा राम लक्ष्मण जी को। राम लक्ष्मण जी प्रणाम किए पिताजी को, रनिवास में गए, माताओं को प्रणाम किए और बक्सर चल पड़े। मार्ग में ताटक बन आया। आजमगढ़ का कोई है यहां पर? आजमगढ़ का 4-5 लोग हैं। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। क्या नाम है?
तरौलिया। तरौलिया के पास एक बहिरा देव स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। हम लोग 2 साल पहले वहां राम कथा गाने गए, जंगल के बीच में पूरा स्थान है, बहुत रमणीक स्थान भैया। वहीं ताड़का रहती थी, आज भी वो वन जैसा है एकदम। ताटक वन आया जहां ताड़का रहती थी। ताड़का को पता चला विश्वामित्र किसी को लाने वाले गए हैं जो हम लोगों का वध करेगा, घात लगा के बैठी है। इधर आवाज सुनाई पड़ी आने की, ताड़का सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए बाण मारने के लिए। राम जी हाथ पकड़े, बोले अबला है, हम रघुवंशी है, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, सबसे बड़की यही बला है, मारिए इसको। जैसे कहा भगवान ने मोह बाण निकाला और एक ही बाण प्राण हर ले। भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। जब विश्वामित्र जी ने यह दृश्य देखा, तब जाकर उनको 100% यह विश्वास हुआ कि यह भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, 50%। हाँ, गोस्वामी जी लिखे, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। इसके पीछे भी कारण है, यह संशय क्यों हुआ, क्या कारण है? विश्वामित्र जब अयोध्या राम जी को लेने गए थे, ये प्रसंग को मैं सुनाने वाला नहीं था, लेकिन अब आप छेड़ दिए तो सुना रहा हूं। राम जी को जब लेने गए तो दशरथ जी क्या किए, बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, राम को नहीं देंगे। वहां विश्वामित्र जी बोले थे, देहु भूप मन हर्षित अतजहु मोह अज्ञान। महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, रो कर मत दीजिएगा, और इस मोह का और अज्ञान का त्याग करिए। आप यदि बच्चों को देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी और इन बच्चों का कल्याण होगा। ऐसे बोले थे विश्वामित्र जी। राम जी के सामने उनके पिताजी को कोई कहे कि अज्ञानी है, भगवान बर्दाश्त करेंगे? जिन महाराज के विषय में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिन दशरथ जी को वेद ज्ञानी कह रहे हैं, उन दशरथ जी को विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अज्ञान का त्याग करिए। ये अज्ञान कहां से आ गया? अज्ञान कहां से आया? दशरथ जी सोचे कि दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए, इससे अच्छा अज्ञानी बन जाता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी बन गए। राम जी के सामने विश्वामित्र जी बोल दिए, इस अज्ञान का त्याग करिए। राम जी बोले, अरे मेरे पिता को आप अज्ञानी बोल रहे हैं, यानी आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। राम जी बोले, बहिने ज्ञान के पता लगाओ तनी। तो जब राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी चले, तो राम जी लक्ष्मण जी आपस में प्लानिंग कर लिए कि इनके ज्ञान के था लगाओ के भाई बेरा। तो रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें कमल के पुष्प खिले थे। जैसे तालाब दिखाई पड़ा, राम जी लक्ष्मण जी को इशारा किए और दोनों भाई बिना पूछले तालाब में कूद पड़े और कूद के लगे कमल उतारने। विश्वामित्र बोले, अरे हैतना शैतान लड़का, भगवान है का हो, भगवान तो ऐसा काम नहीं करते, बिना पूछले चले गए। पकड़ के विश्वामित्र जी लाए, आगे गए, एक ऊंचाई का पहाड़ दिखाई पड़ा। राम लक्ष्मण जी बिना पूछे दौड़ के चढ़ने लगे। विश्वामित्र, नहीं भगवान नहीं हो सकते, भगवान ऐसा उदंड काम नहीं करेंगे। उनको जैसे मन में डाउट हुआ, राम जी मुस्कुरा कर मने मन बोले, अब आपका ज्ञान कहां चला गया कि मेरे में आप संशय कर रहे हैं। इसलिए उनको डाउट हो गया था कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन जैसे राम जी ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। अरे राम, ये तो ब्रह्म है। यहां पर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी, जिसका नाम है बला और अति बला। क्या होगा महाराज? इन विद्याओं से न कभी भूख लगेगी न प्यास, और शरीर में अतुलित बल और तेज रहेगा सदैव। जितने आयुध थे राम विश्वामित्र जी के पास, सब राम जी को दिया। आपन तेज संहारो आप प्रभु श्री रामार्पणमस्तु, सब राम जी को समर्पित किया। आश्रम लाए, कंदमूल फल भोजन हुआ है, रात्रि को विश्राम। अगले दिन राम जी ने कहा, मुनिवर आप
निर्भय होकर यज्ञ करिए। हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हो गए धनुष बाण लेकर। अग्निकुंड से निकले हुए धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए। राम जी ने मारीच को देखा। भगवान सोचे आज मर जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए उसको बचाने के लिए भगवान ने बाण का फर निकाला। अब बिना फर का बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान जलाकर भस्म किए हैं। और पीछे जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। मारी असुर विजय, मारी असुर विजय, निर्भयकारी स्तुति करहि जो मुनिधारी, स्तुति करहि जो मुनिधारी, स्तुति करहि जो मुनिधारी। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। भगवान ने बक्सर में यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिन भगवान बक्सर में ही विश्राम करते हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी बक्सर में विश्राम करते हैं और आज की बेला को हम और आप यहां विश्राम करते हैं। एक सूचना आप लोगों को दो, बैठी 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 जहां विश्राम बोले माने स्प्रिंग लागल बाबू, तुरंत खड़े हो गए हैं। एक सूचना देनी है। कल और परसों 2 दिन हम और आप यहां विवाह उत्सव मनाएंगे। कल धनुष यज्ञ तक की कथा सुनी जाएगी और परसों संयोग देखिए, सुयोग कहिए, संयोग कहिए, परसों कौन सा दिन है? मंगलवार। राम जी का विवाह मंगलवार का हुआ था। तो परसों हम और आप यहां श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो दोनों दिन खूब आनंद की वर्षा होगी। हम और आप